शिवपुरी जिले के पिछोर विधानसभा अंतर्गत पिछोर रेस्ट हाउस पर विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन रखा, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मेरी ये पहली पत्रकार वार्ता है। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा का चुनाव आ गया है, जिस वजह से चुनाव में व्यवस्था बनी हुई है। चूंकि अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, इसलिए हम आपको मिलकर पिछोर को विकास के मार्ग पर लेकर जाना है। यहाँ पिछोर को विकसित पिछोर बनाना है। जब पत्रकारों ने पिछोर में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल पूछा तो विधायक ने कहा कि पिछोर में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पिछोर को जिला बनाने आदि मुद्दों पर प्राथमिकता रहेगी। वहीं विधायक द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी खूब तारीफ की गई और उनके पदचिन्हों पर चलकर काम करने की बात कही। दूसरा, पिछोर को एक मॉडल पिछोर बनाएंगे, एक ऐसा सौंदर्य पिछोर बनाएंगे जिससे पर्यटक बाहर का पिछोर में आए। जहाँ पर्यटक स्थल बढ़ेगा तो मान के चलना रोजगार मिलेगा। भाई साहब, कुछ ऐसी फैक्ट्री है या फिर बड़ा कुछ वो हो जाए, यहाँ खुल जाए, जो उद्योग, जो यहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए रोजगार मिल जाए। मैं अगरबत्ती काय के लिए लगा रहा था, हे प्रभु सिंधिया जी को यहाँ से लड़ाया जाए, ये भी तो अगरबत्ती लगा रहा था और दूसरी जगह के लोग लगा रहे थे। पहले राजीव गांधी बोलते थे, प्रधानमंत्री बोलता था कि मैं यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ, 15 पैसे पहुँचते हैं गरीब लोगों पर। अब हमारे मोदी जी ने ये चीज़ को काट दिया है। हमारी बहनों को 1250 भेजते हैं तो 1250 ही आते हैं। हमारे किसान निधि हमारे लोगों के लिए 12,000 भेजते हैं तो 12 ही आते हैं। उसमें से 1 रुपया इधर का उधर नहीं होता है, इसीलिए तो जीरो पर खाते खोले गए थे। मेरा कहने का मतलब है कि जो शासकीय ऑफिस हैं, कार्य करने के रूप में पैसे सेवा शुल्क लेने का सिस्टम ज्यादा है यहाँ पे, वही तो उस पर कहाँ तक लगाम होगी? ये तो गवर्नमेंट का अनुदान बता रहे हैं यार, जो गवर्नमेंट दे रही है वो लगातार मिल रहा है, बराबर मिल रहा है उनके लिए। धीरे धीरे सने सने हम कदम रख रहे हैं, एक से फिर दूसरा पायदान, तीसरा पायदान, चौथा पायदान, पांचवा पायदान, हम ऐसे कदम रख रहे हैं और हम कदम रखते रखते भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे। अपने क्षेत्र में अपराधों पर अंकुश लगे और शांति कायम रहे, इस संबंध में कोई योजना आपने बनाई है? तो आपने देख लिया होगा, अभी हमने काम शुरू नहीं किया तब तक आधा पत्ता तो खत्म हो चुका है। चीज़ें जो लोग पहले कहते थे अभी ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, उस पर विराम लगा है। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैंने ये भी कहा था अगर रात के 2 बजे भी मार्केट खुलेगी तो मार्केट खुलेगी, यहाँ पे पत्ता नहीं हिल पाएगा। दोस्तों, यहाँ पर चोर के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी कि हमारे देश की बहनें नारियाँ, हमारे चोर की नारियाँ रात के 2 बजे भी निकल जाएगी घर से, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आँख उठाकर देख जाए, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। पिछोर में एक बहुत बड़ी समस्या ये रही है विधायक जी कि जिन बाहुबलियों के पास समूह संचालित होते थे विद्यालयों के, वे दूसरी पार्टी से संबंध रखते थे। अब चूंकि भाजपा का शासन आया तो उन्हें पलटी खाई है, तो क्या समूह का संचालन ऐसे ही चलेगा या उसमें कुछ परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा। देखिए, हमने कहा था ना पहले, हम कार्यकर्ताओं को ये काम चल रहे थे पहले इसके कंट्रोलों के, वो खत्म कर दिया, कार्यकर्ताओं को दे दिया। वो भी कैसे दिया हमने? केवल 1 साल के लिए। अच्छा चलेगा तो रहेगा, नहीं हटा दिया जाएगा। अब समूह की बारी है, अब 4 तारीख के बाद समूह की बारी रहेगी। समूह ऐसे लोगों को दिए जाएंगे जो वास्तव में न्याय ईमानदार होंगे, काम करेंगे। वही सिस्टम हम समूह पे अपनाएंगे। सुनने में आ रहा है कि कंट्रोल मारने वाले कम दे रहे हैं, उस पर क्या है? उसका अंकुश लगा रहे हैं हमारे मोदी जी। उसके लिए जो पंचवर्षी चलेगी ना, इसमें एक ही काम कर रहे हैं। अब लोगों को कंट्रोल नहीं जाना पड़ा लेने के लिए, अब थैला आएगा दरवाजे पे ही, घंटी बजेगी और 1 महीने का राशन घर पे लेके जाएंगे। वो सिस्टम में चल रहा है, इसीलिए तो सरकार बनाई है। ये 4थी बार सरकार, 3री बार बन गई है। सबसे पहले यही काम करेगी कि हमारे गरीब लोगों को कंट्रोल न जाना पड़े। एक दाना भी न इधर जाएगा न इधर होगा। जैसे 1200 आते हैं ना, 1250, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, परेशान है जनता। कई जगह तो बांटा ही नहीं जा रहा राशन, ये इस पर चल रहा है।